सास बहू का ढाबा में आपका स्वागत है। याद है बचपन के वो दिन जब हम खारी वाले को आवाज दिया करते थे और वो अपनी पेटी लेकर आता था जिसमें होते थे खारी, टोस्ट और वो मीठे से लाल मार्क वाले बिस्किट, नान खटाई जैसे। हमने बचपन से ही देखा है कि चाय के साथ खारी और टोस्ट हमेशा से ही सबके पसंदीदा रहे हैं। तो चलिए आज हम भी बनाएं खारी अपने घर पर। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ खारी की रेसिपी। चलिए मेरी रसोई से आपकी रसोई तक आज बनाते हैं हम खारी। चलते हैं रसोई में और देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। खारी बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम मैदा, उसके अलावा आधा कप मैदा, 6 टेबलस्पून घी, 1 कप पानी, 1.5 टीस्पून हमने लिया है नमक, 2 टेबलस्पून तेल लिया है और 5 टेबलस्पून हमने लिया है मैदा अलग से मिक्सचर के लिए। अब सबसे पहले हम घी को 5 टेबलस्पून मैदे में मिक्स करेंगे। अब ये जो है हम मिक्सचर बना रहे हैं उसकी फिलिंग के लिए, ठीक है। तो जब हम इसमें मैदा डालें तो हम थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें घी में और उसे मिलाते रहें। अगर आपके पास फेंटने के लिए रई है तो आप रई से फेंट के भी बना सकते हैं, आप हैंड मिक्सर से भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है तो ये मिक्सर और हैंड मिक्सर में थोड़ा डिफ़िकल्टी से ही बने। तो इसे मैं इसी तरीके से मिक्स करते हुए, चम्मच से मिलाते हुए मैं इसे एक क्रीमी टेक्सचर के मिक्सचर में कन्वर्ट कर दूँगी। तो इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। क्रीमी टेक्सचर का ये मिक्सचर हमारा बना है घी और मैदे का। इसे अब हम साइड पे रख देते हैं। अब हम लेंगे एक परात और परात में अब हम डालेंगे मैदा, 200 ग्राम मैदा जो हमने लिया था। इसे में अब हम डाल देंगे नमक। अगर आप चाहें तो आप इसमें जीरा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको जीरा वाली खारी चाहिए तो अब मैंने इसमें तेल भी ऐड कर दिया है। अब हम इसका आटा लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस तेल और नमक को जो है आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे को लगाना है। खारी बनाना बहुत ही पेशेंस का काम है दोस्तों। इस रेसिपी में मैं 3 बार फेल हो चुकी हूँ, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अब मुझे खारी बनाना आ गया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँ। ये वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, घाई बिल्कुल ना कीजिए। तो देखिए अब मैंने इस आटे को लगा लिया है। आटे को लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से खींचते हुए मलना है। इसे स्ट्रेच करना है करीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये जो आटा है ये रोटी के आटे से थोड़ा सा कड़क सा आटा होता है, तो हम इसे इस तरीके से खींचते हैं, रगड़ते हैं और इसे अच्छे से मल लेते हैं। तो अब ये आटा हमारा लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम हल्का सा तेल लगाएंगे और इसे हम रख देंगे फ्रिज में। हमें इसे 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो चलिए अब इसको हम 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 20 मिनट के बाद अब मैंने इसे निकाला है और अब हम इस आटे की लोई बनाएंगे। तो अब हम सबसे पहले आटे को इस तरीके से लंबा लंबा रोल करेंगे और इसके हम इक्वल पोर्शंस में इसे कट कर देंगे। तो अब मैंने इसे रोल कर लिया है। अब हमको इसे इक्वल पोर्शन में कट करना है। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। तो देखिए अब मैं इसके सारे लोई बना रही हूँ। लोई बनाने के बाद अब हमें इन सब की रोटियाँ बेलनी हैं। तो जो रोटियाँ हम बेलेंगे वो रोटी हमें बहुत ही पतली बेलनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रोटी बेलने के लिए थोड़ा सा मैदा डालेंगे और लोई को उसमें रोल करते हुए अब हम बनाएंगे रोटी। रोटी आप चाहिए तो आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं या फिर राउंड बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा।
तो अब मैं इस रोटी को बेलती जा रही हूँ और इसे बहुत ही पतला हमें बनाना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ये रेसिपी जितनी इजी दिखती है उतनी इजी है नहीं। इसके लिए आपको वाकई थोड़ी प्रैक्टिस लगती है बनाने के लिए, और इसमें मेजरमेंट्स का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मेजरमेंट्स ऊपर नीचे हुए तो आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो मेजरमेंट्स का बिल्कुल ध्यान दें जब आप खारी बनाएं घर पर। तो चलिए ये देखिए मैंने इसकी रोटी बनाई है पतली सी। देख रहे हैं आप ये कितनी पतली है ना। तो इसी तरीके से हमें पतली पतली रोटियां बेल लेनी है सारे लोहे की। ऑलराइट, तो अब मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने घी का मिक्सचर बनाया है वो मिक्सचर अब हमें रोटियों पर लगाना शुरू करना है। अब रोटी हमारी इतनी पतली है कि जब हम इस पर मिक्सचर लगाते हैं तो रोटी में सिलवट पड़ जाती है। तो हमें इसे थोड़ा हल्के हल्के हाथ से रोटी पर लगाना होता है। तो ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसेस, हम जो घी का मिक्सचर लगाते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारी खारी जो खस्ता होती है, जो इसका जो टेक्सचर है वो इसी से आता है। तो अब मैंने इस पे घी लगाया, जैसे आपने देखा मिक्सचर लगाया, और उसके ऊपर हमें दूसरी रोटी रखनी है और उस रोटी पर भी हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। जो मिक्सचर है उसे अच्छे तरीके से हमें पूरी रोटी पर हर तरफ लगा देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी हमारी रोटियां हैं हम एक एक करके इस तरह से घी लगाएंगे। उसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी रोटी, फिर उसके ऊपर हम ये मिक्सचर लगाएंगे, फिर हम उसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी, फिर हम मिक्सचर लगाएंगे और रोटी रखेंगे, मिक्सचर लगाएंगे और रोटी रखेंगे। इस तरीके से हमें सारी की सारी रोटियां एक के ऊपर एक रख देनी है। 200 ग्राम मैदे से हमारी बहुत सारी खारी बनती है और बहुत ही लाजवाब खारी बनती है। ये खारी इतनी डिलीशियस होती है जैसे कि आपने बाहर बेकरी से ही खरीदी हो, इतनी स्वादिष्ट। इसे बनाने में वक्त और मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब ये बनती है और जब हम इसे खाते हैं, सच में हमारी मेहनत का जो रंग है, जो फल है, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप ये खारी घर पर बनाएंगे और खाएंगे, और आपको वाकई ही ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल बाहर जैसी रेडीमेड जो बेकरी में मिलती है, बिल्कुल उसी तरह की खारी ये बनती है। और चाय के साथ इसका स्वाद तो वाह वाह, उसके क्या कहने। तो चलिए सारी रोटियां हमने बना ली है, मिक्सचर डालकर हमने बेल दी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे, एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऑपोजिट साइड से हम इसे फोल्ड करेंगे। और अब हम जो बचे हुए दो साइड्स हैं उनको भी सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, एक के ऊपर एक। अब इसके अंदर जो मिक्सचर है वो गीला है तो हम इसे बेल नहीं पाएंगे, इसलिए अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में अब हम इस डो को रखेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर का जो मिक्सचर है वो जम जाए और हमें बेलने में आसानी हो। 20 मिनट बाद अब मैंने इसे निकाला है फ्रिज से बाहर और अब हम इसको बेलेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वापस इसे बेलने की। थोड़ा सा मैदा हम डालेंगे और इसे उसमें रोल कर लेंगे। अब हमें इसे जब बेलना है, हमें अगेन पतला ही इसे बेलना है। हमारी जो खारी बनती है, मैं आपको बताने वाली हूँ, एक तो आप पतली खारी बना सकते हैं और आप लेयर्ड दूसरी थोड़ी थिक खारी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं रेक्टेंगुलर शेप में लंबा लंबा मैं इसे बेल रही हूँ। उससे हमें खारी को शेप देने में आसानी होगी और हमारा जो डो है वो ज़्यादा हमारा वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए मैंने इसे लंबाई में पतला बेल लिया है। ओके, अब हम इसे वापस फोल्ड करेंगे एक बार और दो बार, सिर्फ 2 बार हमें इसे फोल्ड करना है, फिर आटा लगाना है। अब की बार हमने इस पर कोई मिक्सचर नहीं लगाया है। हमारा जितना भी मिक्सचर था वो मिक्सचर हमने, जब हम एक के ऊपर एक रोटी रख रहे थे उसी टाइम हमने सारा मिक्सचर उस पर लगाकर फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा मिक्सचर उसी टाइम रोटियों में लगाकर बेल लेना है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसे वापस लंबाई में रेक्टेंगुलर शेप में ही मैं इसे बेल रही हूँ। ओके, इसे पतला ही बेलना है।
अब मैं इसे बेल चुकी हूँ। अब हम इसे थोड़ा सा प्रॉपर रेक्टेंगल शेप देंगे। तो इसके साइड्स जो हैं, जो अनइवन है, उसे मैं काट रही हूँ। ओके, तो अब हम इसके साइड्स काट लेते हैं। आप अगर चाहें तो आप स्क्वायर शेप की खारी बना सकते हैं या आप रेक्टेंगुलर शेप की खारी बना सकते हैं। बड़ी या छोटी वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं स्क्वायर शेप की खारी बनाने वाली हूँ, तो मैं इसे कट करूँगी स्क्वायर शेप में। ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उस ट्रे को हम कर देंगे अच्छे से ग्रीस। तो आप बटर, ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और उस पर अब मैंने रख दी है हमारी कटी हुई खारी। इसे अब मैं रख रही हूँ प्री हीटेड अवन में। अवन को मैंने कन्वेक्शन पे प्री हीट किया है 220 पर। और अब मैं 180 डिग्री पे इसे बेक कर रही हूँ 25 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब ये देखिए 25 मिनट्स के बाद हमारी खारी बनकर तैयार है। अब जो दूसरा लॉट है उसमें मैंने क्या किया है, जो हमने कट किए थे खारी, उसको मैंने एक के ऊपर एक डबल लेयर बनाया है। तो ये जो खारी है ये हमारी पहले से बड़ी बनेगी। तो ये देखिए हमारी ये खारी भी तैयार है बनकर। सेम टेम्परेचर पे हमने इसे रखा है, 180 पर हमने इसे बेक किया है 25 मिनट के लिए। आपने आवाज़ सुनी इसकी? एकदम खस्ता खारी बनी है हमारी, बहुत ही स्वादिष्ट और बेकरी से भी ज़्यादा अच्छी। तो ये देखिए कितनी लाजवाब खारी बनी है हमारी। ट्रस्ट मी, आप अगर ये खारी बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली खारी को भी भूल जाएंगे। ये इतनी स्वादिष्ट है और इतनी खस्ता, इतनी, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका जो टेक्सचर है ये मुंह में जिस तरीके से घुल जाती है, बस आप खाते ही रह जाएंगे ये खारी। ट्रस्ट मी, आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ऑसम रेसिपी है। और चाय के साथ खारी तो बनती ही है ना? तो क्यों ना आप भी ये रेसिपी ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम आपके और आपके परिवार के लिए लेकर आते हैं इजी, सिंपल और डिलीशियस रेसिपीज़। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।